नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली बुद्ध की उंगली, ज्ञान की उंगली, दुनिया की सोच के साथ चलने वाली उंगली, बेहतरीन उंगली आपके पास में है। यानी कुल मिलाकर के देखूं तो आपकी अच्छी याददाश्त आपके पास है। दूसरे लोगों के साथ सही रूप से मिलना, सही उनको सलाह देना और खुद भी सही रास्ते पर चलने वाली ये उंगली आपके हाथ के अंदर मौजूद है। बहुत शानदार उंगली ये बुद्ध की, यानी बुद्धि की अगर मैं देखूं तो किसी भी प्रकार की आप में कमी नहीं है। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली सम्मान के लिए जानी जाती है। सूर्य की उंगली ऊंचाइयों के लिए जानी जाती है। सूर्य की उंगली अगर यहाँ देखता हूँ तो आपकी उंगली माता पिता से प्रेम करने वाले, अपनी तरफ से भाई बहनों से विचार मतभेद नहीं करने वाले, किसी प्रकार की जायदाद का झगड़ा झंझट नहीं, साथ ही साथ यश और सम्मान प्राप्त करने वाली उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। ये शनि की उंगली है और अपने आप में समरूपता के साथ है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के शनि आपका हाथ का बिल्कुल भी निश्चित रूप से ख़राब नहीं है। यानी शनि का समावेश है कि सड़े साथी आए या दही आए, आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और अपने आप में अनुकूलता के साथ में बढ़ती चली गई। यानी कि छोटे बड़े सभी प्रकार के लोगों को अपने साथ में रखना, अपने बड़ों की सम्मान करना, साथ ही साथ धर्म के संस्थान के जो काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेना और उनमें अपनी तरफ से अपनी समर्थता के अनुसार दान पुण्य भी करना, ये आपके अंदर अच्छी है। तो अपने साथ वाले सभी लोगों का आप सम्मान करते हैं। अच्छी उंगली यहाँ पर विराजमान है। अब बात करूँगा आपके बुद्ध पर्व की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर यहाँ मुझे आपने काफ़ी चित्र भेजे, लेकिन जो भी मुझे स्पष्टता के साथ मिला है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा खड़ी हुई मुझे हाथ के अंदर नहीं मिली। यानी मुझको यहाँ पर 3 रेखाएं कम से कम जो यहाँ ज़रूरी थी वो मिल जाती तो वो आपके अंदर एक तरह की प्रेरणा स्रोत वाली शक्ति और भर देती। यहाँ पर वो रेखाएं नहीं मिली, परंतु उससे मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास बुद्ध की जो उंगली है वो अपने आप जो टावर है ग्रहण शक्ति का वो पहले ऑलरेडी मजबूत है। जब पर्वत अनुकूल होता है तो उसका एक फ़ायदा होता है, व्यक्ति को जीवन के अंदर धन के आगमन भी निरंतरता के साथ बने हुए, यहाँ पर वर्तमान में बने हुए, और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होने वाली यहाँ स्थितियाँ अनुकूल रूप से विराजमान है। आइए बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं अगर मैं देखता हूँ तो एक दूसरे को सहयोग करके चलने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से लाभ लेने वाली रेखाएं यहाँ हैं। परंतु जैसे आप कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी में चयन होगा क्या, या लाल बत्ती की कार मिलेगी क्या, देखिए वो जो मुझे रेखा चाहिए वो रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको लाल जो आप बत्ती की गाड़ी की बात करते हैं, देखिए वो यहाँ पर कहीं भी वो इस प्रकार की रेखा मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार से कुछ सहयोग की प्राप्ति की यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी का, कोई बड़े अधिकारी का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में आगे आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये बहुत अनुकूलता के साथ रेखाएं शनि पर्व से खड़ी हुई हैं। यानी ये जो अपने आप में रेखाएं हैं ये इस बात को बताती हैं कि आपके बुढ़ापे के बाद का 55 वर्ष के बाद का जीवन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, ख़ास तौर से धन की स्थितियों को लेकर के। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति यहाँ पर विराजमान है। और पर्वत सम है, तो पर्वत सम यानी कि धन की समानता का एक साथ वर्तमान में भी कहूँ तो अच्छा खासा योग आपके पास में विराजमान है। आइए बराबर कर लेते हैं आपके पास बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर ये एक्स का चिन्ह, यानी फिर इसने अपने आप में दिखलाया धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, राज्य सरकार के कार्यों में उन्नति प्राप्त करना, साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो आपके पास मेधावी क्षमता जो होना चाहिए वो आपके पास है, और आप अपनी तरफ से
जो धर्म संस्थान हैं उनमें अच्छा खासा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इस प्रकार के जो अच्छे पहलू होते हैं और साथ ही साथ पैतृक जो लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा सेवा भाव करते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर एक बहुत अच्छे सिंबल्स मुझको मिले जो आपके जीवन में आपको अच्छा गाड़ी भी देंगे, वाहन भी देंगे और मकान के संसाधन भी निश्चित रूप से देंगे। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का मकान भी मिलते देखा जाता है। आइए बात कर लेते हैं आपकी इस रेखा की। ये रेखा कई जगह से तुड़ी मुड़ी होकर के चलने वाली रेखा के रूप में यहाँ विराजमान है। अगर मैं इसको रेखा को देखता हूँ तो थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको खास तौर से रखना है। छोटी मोटी जब इस तरह से रेखा टूट के चलती हैं तो ये इस बात को भी दर्शाती हैं कि पत्नी के साथ थोड़ा तू में का विचार भवन होना। अब बात करते हैं आपके यहाँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व यहाँ पर खड़ा हुआ, अच्छा खासा पर्वत यहाँ उठा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली रेखाएं तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन कुल मिलाकर के पर्वत अपने आप में अनुकूल है, यानी आप में साहस की किसी प्रकार से भी कमी को नहीं दर्शाता। तो आप में साहस उन्नत रूप से भरा हुआ है। अब बात करूँगा मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ जाकर के यदि आपकी बुद्धि रेखा को देखता हूँ और ये बुद्धि रेखा जाकर के एकदम ढलवा होकर के टूट करके ये रेखा चली है। इस तरह से बुद्धि रेखा का इतना टूट करके ढलवा हो जाना। सवाल नंबर 1 है आपका, आपने कहा आध्यात्म। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा ढलवा होकर के और बिल्कुल केतु स्थान की तरफ को देखती चली जाती है तो ये तो निश्चित बात समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर 100% आध्यात्म से जुड़ेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इसमें आपकी गहराइयाँ और भी बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ इस प्रकार का जो रेखाओं का संबंध है वो इस बात को दर्शाता है, और ये आगे और भी इस तरह की रेखाएं खींच जाएंगी कि आपका आध्यात्म की तरफ रुझान जीवन में निश्चित रूप से होना है। अब बात कर लेते हैं हम आपके द्वितीय पर मंगल पर्वत। कोई झगड़ा झंझट मुकदमा नहीं। चंद्र पर्वत की बात करता हूं तो चंद्र पर्वत यहां पर अनुकूल स्थिति के साथ में भी यहां पर बना हुआ है। कोई विशेष ऐसे चिन्ह नज़र नहीं आ रहे जिसकी वजह से मैं आपको कह सकूं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा यहां पर तीर्थ यात्राएं मौजूद हैं या विदेश की यात्राएं मौजूद हैं या विदेश का गमन या विदेश में रहना, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ऐसी रेखा यहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो रेखाएं भी यहाँ पर नहीं हैं। और आपका एक सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। आपने कहा बिजनेस यस नो या कौन सा बिजनेस। यदि बिजनेस करने की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं पेट्रोल पंप ले सकते हैं। ये व्यापारिक रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। पेट्रोल पंप हुआ, डीजल हुआ, या गैस एजेंसी हुई, या ये कह सकते हैं कि आप जो है दूध के काम कर सकते हैं। आप जो है दूध के काम के साथ साथ आप जो है जल के काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो उपक्रम हैं जिनमें लिक्विड शामिल है, उससे संबंधित कार्य आप करेंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के यहाँ ये संकेत मौजूद है। तो ये व्यवसाय की बात हो गई। अब आइए बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखाओं की। भाग्य रेखा की यदि बात करते हैं तो यहाँ आपकी जो भाग्य रेखा है वो मुझे अनुकूलता के साथ में 35 की एज पर नहीं मिल रही हैं। यहाँ यदि इन बातों करता हूँ हल्के हल्के रूप से, यहाँ फेर बदल की रेखाएं आपके यहाँ, यानी कुल मिलाकर के स्थायित्व नहीं, कई बार नौकरी छोड़ना या कई बार ट्रांसफ़र का स्थापना, ये सब आपके यहाँ जीवन में हैं। परंतु 50वें वर्ष से लेकर के 48 से 50 तक लेकर के इतनी सारी राहु रेखा एक ही स्थान पर जब खड़ी हो जाती है तो ये व्यक्ति को शुरुआत हो गई आपके जीवन में 48 से 50वां वो वर्ष होगा जो आपको एक तरह से लॉटरी हो जैसी स्थिति है। यानी कुल मिलाकर के उस समय पर आप कई व्यापार के द्वारा काम कमाएंगे, या जो आपकी प्रॉपर्टी कोई ली हुई होगी उसके अचानक रेट बढ़ जाएंगे, या उस समय हो सकता है कि आप जो है शेयर बाजार मार्केट जैसे काम करें या कई व्यापार करें। तो यहाँ उस तरीके के योग आपके जीवन में ज़्यादा प्रगति की अगर बात करता हूँ तो ये वहाँ पर मिलने वाली रेखाएं दिखलाई पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा समय होगा आपके जीवन के अंदर। अब बात हो गई फाइनेंस इन फ्यूचर।
आपने कहा फ्यूचर में फाइनेंस कैसा, बेहतरीन फ्यूचर मैंने बता दिया। 48 वर्ष के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपके पास धन की वर्षा होगी। अब बात हो गई स्वयं का घर का मकान कब होगा। अगर घर मकान की मैं बात करता हूँ तो ये मुझे लगता है लगभग अभी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद के डाल देंगे, लेकिन मकान जैसी स्थिति की बात करते हैं तो वो भी मुझे लगता है लगभग उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगभग 45 वर्ष से पहले मुझे मकान की यहाँ पर कहीं भी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। फैमिली रिलेशन की बात करी, माँ बाप भाई बहन सबसे अच्छे रिश्ते हैं। पत्नी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, कोई बड़ी संकेत यहाँ पर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए। वर्तमान सेवा में कोई प्रमोशन, जो वर्तमान सेवा है उसके अंदर यहाँ पर अभी कोई विशेष प्रमोशन के योग यहाँ मुझको नहीं नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी एक और सवाल ले गया है, आपने पूछा है हेल्थ कैसी। ऊपर मैंने हृदय रेखा से देखा तो वहाँ से कुछ रेखा के संकेत मिले इस तरीके के, लेकिन कोई गहन रूप से मैं अगर कहूँ तो गहन रूप से यहाँ कहीं पर भी कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे मैं ये कह सकूं कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग अभी वर्तमान में हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब हो गए, आपके शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व, और यहाँ पर शुक्र पर्वत सही उन्नत रूप से बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। ईश्वर कृपा से इस प्रकार का शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद है। संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा, पत्नी का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ये इस प्रकार की रेखा, आयु रेखा को देखते हैं। आयु रेखा, और यहाँ जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से इसका शुक्र से संबंध जब लास्ट में बनता है, डिवाइडेशन टू पार्ट्स बनने के बाद में, तो ये कहता है कि जीवन के आखिर में जाके सारे सुख साधन, यानी जो मैंने ऊपर की रेखा में बोला कि 55 वर्ष के बाद धन जैसी समस्याएं नहीं, तो ये यहाँ पर निकलती हुई रेखा अपने आप में सारी पर्वतों की रेखाओं के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई आपकी कामना पूर्णी है, या स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए आप रुद्राष्टकम अपनी पूजा में रोजाना जोड़ लीजिए। और यदि अपने जीवन में और तरक्की करना चाहते हैं, मुझे प्रशासनिक तो अधिकारी के योग नहीं दिखाई दिए, यदि जीवन में आप और तरक्की करना चाहते हैं तो रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, साथ में हनुमान अष्टक पढ़िए। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।